नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के आज हम 86 डे 86वां दिन है और आज ही के दिन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नया अध्याय अर्थात चौथा अध्याय। ये जो चौथा अध्याय है ये ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से जाना जाता है। तो आइए प्रारंभ करें अपने 2 श्लोक के साथ। हर अध्याय को जैसे हम प्रारंभ करने से पहले हमेशा कहते हैं ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदुः सत्कालिनेह महता योगो नष्टः परन्तप। अर्थात चौथे अध्याय में प्रथम 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि मैंने इस अव्यय योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे शत्रुओं को तप्त करने वाले अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग दीर्घ काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण इन 2 श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गीता कोई पहली बार मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये योग अर्थात ये गीता भी जो है आदि अनादि काल से विद्यमान है। सूर्य और उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र परंपरा में, लेकिन किसी कारण से वो लुप्त होता है। समझना शब्द, लुप्त होता है, नाश नहीं होता है, लुप्त होता है। और जब लुप्त होता है तो फिर उसका उदय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पुनः पुनः उसको जागृत करने हेतु इस बार अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। कई पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं कि भाई इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस या इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, तो ऐसे लोगों से तो अब बहस नहीं की जा सकती। महाभारत के शांति पर्व में 348.51-52 इसमें एक श्लोक आता है, त्रेता युगादो च ततो विवस्वान्मन्वे ददौ मनुष्य लोक प्रत्यर्थम सुतायेक्ष्वाकवे ददो इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोका नवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराजा इक्ष्वाकु के काल से भगवत गीता विद्यमान थी, राम जी के समय भी थी। कोई कॉपीराइट थोड़ी है कि गीता हमारे गुरु ने प्रमोट की तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसका छपवाएगा और बांटेगा और कहेगा कि हमने गीता के ऊपर कॉपीराइट ले लिया। नहीं, सनातन की यह विशेषता रही है कि सनातन व्यक्ति विशेष या व्यक्ति आधारित धर्म नहीं है। सनातन था, है और रहेगा, और उसको खड़ा करने के लिए हम सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं। बस हमारे अंदर उतनी हम्बलनेस होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए कि गीता के लिए जिन महात्माओं ने काम किया है उनको धन्यवाद। लेकिन गीता पर कोई पहली बार काम कर रहा है, यह सरासर झूठ है। एक गणना मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, कैलकुलेशन, कि इस समय कलयुग के केवल 5000 समथिंग साल व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष की है। और उसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था और उसके पूर्व भी त्रेता युग 12 लाख का था। और इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य पुत्र इक्ष्वाकु से, जो उस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। कितने? 20,05,000 साल। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य
सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई तो मोटा अनुमान है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। मुझे पता है कि जब इसमें कोई सूडो सेकुलरिस्ट सुन रहा होगा तो उसके कान के धुएं निकल रहे होंगे, क्योंकि इतनी गणना तो अंग्रेजों ने भी 2024 तक की दी है और हम खुश हैं उसमें से। यहाँ तो 20 लाख सालों की बात चल रही है। और ये जो वर्तमान की गीता है ये 5000 समथिंग, जैसे मैंने कहा कि इस वर्ष पूर्व अर्जुन ने पुनः कहा, और गीता के अनुसार इसके वक्ता भगवान कृष्ण हैं और उसके कथन अनुसार ये गीता इतिहास का मोटा अनुमान है। ये बहस नहीं हो सकता है। बहस इसीलिए नहीं हो सकता है कि शास्त्रों पर जो संशय करता है वो ऐसा ही है कि वो अपने माँ से पूछे, जो मम्मा आप बता रहे हो ये मेरे पप्पा हैं, तो सचमुच में मेरे पप्पा हैं? तो ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं, इसको हम अति प्रश्न कहते हैं। जो अपने पूर्वजों पर प्रश्न खड़ा करता हो, संशय खड़ा करता हो, जो अपने ऋषियों पर संशय खड़ा करता हो, कहीं ना कहीं उसकी परंपरा में, डीएनए में समथिंग रॉन्ग, मिलावट है। तो पूर्ण अंधश्रद्धा नहीं कहता हूं, लेकिन श्रद्धा और समर्पण से 20 लाख सालों का मिनिमम ये जो ग्रंथ चला आ रहा है, ये जो श्लोक चले आ रहे हैं, इसीलिए ही गीता को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्मस कहा जाता है। कितनी बार पृथ्वी यहाँ से वहाँ हुई, कितने उसमें पेंजियास की क्रिएशन के कंसेप्ट आए, कितनी बार विघटन हुआ, घटन हुआ, सुनामीज आई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये ज्ञान वहीं का वहीं है। तो इसकी जो शुरुआत वो बताते हैं कि मैंने इस अव्यय योग को सूर्य से कहा था। अब अव्यय योग क्यों कहा गया है? आज मैं देख रहा था गीता तत्वालोक पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी पूर्णानंद तीर्थ श्री उड़िया बाबा जी के नाम से वो ज़्यादा जाने जाते हैं। उड़िया बाबा जी अपने गीता के माध्यम से कहते हैं कि जैसे द्वितीय अध्याय में सांख्य योग या ज्ञान योग का तथा तृतीय अध्याय में कर्म योग का निरूपण हुआ, तो चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग की परंपरा का बतलाएंगे और अवतारवाद का भी प्रतिपादन करेंगे। तो चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग की परंपरा, किसी की भी परंपरा ली गई, इसी की हम बात करते हैं ना कि भाई आप जो बात करते हो ये परंपरा किसने शुरुआत की, आपके बताइए। जब पुराने ज़माने में रिश्ते होते थे लड़कियों लड़कों के, तो पूछा जाता था कि आपके दादाजी बताइए, आपके पिताजी बताइए, आपके खानदान के कुछ और अचीवमेंट्स बताइए, वो लीगेसी की बात होती थी। तो सनातन धर्म की, मैंने जैसे कि कहा कि व्यक्ति आधारित धर्म नहीं है, सनातन वैदिक धर्म है और इसके रचयिता कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये परंपरा चलती रहती है। एक व्यास नहीं है, व्यास परंपरा है। जब हम कहें कि महाभारत व्यास ने लिखा, तो जोधपुर में कम से कम 5000 व्यास परिवार मेरे मित्रों में आते हैं। तो वो व्यास और वो व्यास में क्या कनेक्टिविटी है कि वो व्यास उस परंपरा का हिस्सा है। ऐसे विश्वामित्र की भी परंपरा होगी, ऐसे अत्रि की परंपरा होगी, ऐसे वशिष्ठ की परंपरा होगी। हमारे यहाँ सप्तऋषि, फिर सप्तऋषि के नीचे वाले ऊपर ऋषि, ऐसी परंपरा की सीढ़ियाँ हैं। और पाश्चात्य जगत के साथ मैं कोई कंपैरिजन इसीलिए नहीं करता हूं कि जब हम किसी के साथ तुलना भी करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसको कहीं महत्व दे रहे हैं। पाश्चात्य के विज्ञान को मैं स्वीकार करता हूं, पर पाश्चात्य का अध्यात्म भारत के सनातन धर्म के कंपैरिजन में कहीं खड़ा नहीं है। उनके अध्यात्म को अपने अध्यात्म से जोड़ना हमारी मूर्खता है, हमारी लघुता ग्रंथि है, हमारा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है। हम अध्यात्म में उनसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि ये अध्यात्म की वो भूमि है, एकदम तैयार भूमि। जैसे कहते हैं ना, खेत तैयार हो, बीज डाले नहीं कि वो उगने शुरू हो जाते हैं। पाश्चात्य में इस तरह से, वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह से अध्यात्म कभी भी नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ही वहाँ के लोगों में भोग की जो वृत्ति है उसको तो हम पकड़ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको मार्केटिंग करनी हो, तुरंत उसके लिए पूरा मार्केट खुल जाएगा, लेकिन अध्यात्म के लिए वहाँ बहुत कम स्पेस है। और भारत उसके लिए केवल अध्यात्म की ये भूमि है, भोग की भूमि नहीं, योग की भूमि है। ये कृषि की भी भूमि है, ये ऋषि की भी भूमि है। तो जैसे उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि मैंने इस अव्यय योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। अब जो लोग कहते हैं कि मनु यानी मनु ईश्य, हम मनुष्य है ना, मनुष्य तो बड़ा महान है। मनुष्य, हमारे जो पूरी जो वंशवली आती है, प्रणाली आती है हमारे सृजन की, उसके शुरुआत में है मनु। मनु एक व्यक्ति नहीं है कि उसने उठाया कि आदम और हवा है
बस उसमें से बच्चे पैदा हो गए और फिर आगे बढ़ते गए। नहीं नहीं, ये कंसेप्ट वो जो पढ़ते हैं और जो कहते हैं उनके लिए सही है। हमारा जो कंसेप्ट है, अगर सनातन के हिसाब से आप पढ़ोगे तो वो कंसेप्ट थोड़ा चेंज होता है और लॉजिकल भी लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई स्वर्ग में से निकल रहे थे और वो उसने कहा कि ये सेब खा लो, सेब खा लिया तो ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया तो फिर उसको लात मार के नीचे भेज दिया। तो उसको उतना ज्ञान नहीं था कि सेब नहीं खाना, तो सेब लगाया क्यों फिर जब खाना ही नहीं था? तो ये विवाद खड़ा हो जाएगा। पर ठीक है, मतलब ये धर्म को डरा करके समझाने की बात है कि भगवान कहे कि वो चीज नहीं खाना तो नहीं खाना। अब भगवान ने ये भी धंधा कर लिया कि ये खाना और ये न खाना। वो कुछ हमारे वाले भी कहते हैं प्याज खाना, लहसुन मत खाना, लहसुन प्याज मत खाना, ये खाना वो न खाना। कुल मिलाकर के अध्यात्म का इससे बहुत बड़ा संबंध नहीं बनता। बट हाँ, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से ये कहा और आगे कृष्ण कहते हैं कि हे शत्रुओं को तप्त करने वाले अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त है, एक प्रोसीजर है, एक पूरा लेगेसी है, एक पूरी उसकी लाइनेज है, परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। किन्होंने जाना? राज ऋषि। जनक राज ऋषि हैं। राज ऋषि मतलब आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं अंदाज लगा करके कि ये ज्ञान सर्वसुलभ उस जमाने में नहीं रहा होगा, सर्वसामान्य के लिए नहीं है। राज ऋषि एक पर्टिकुलर क्लास, हायर क्लास, कि जिसके पास खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी, चिंतन मनन करने के लिए खूब उसके पास संसाधन होंगे। राज मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ। और राजनीति आज के वर्तमान की राजनीति नहीं बोल रहा हूं कि आज की जो वर्तमान की ये छिछड़ी राजनीति है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति में राष्ट्रनीति होना सर्वोपरि है। राजनीति में अपना निहित स्वार्थ नहीं होता है कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो लड़कर के आएंगे वो ही खुराफाती दिमाग से ऐसा भ्रष्टाचार करे कि ढूंढते रह जाओगे। और अपने को बचाने के लिए क्या क्या नहीं वो अपनाते हैं सारे हथकंडे। तो ये तो फिर राजनीतिक बहस हो जाएगी। राज ऋषियों ने जाना था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे थे और गीता सबके लिए अब जैसे सुलभ हो गई है, उस जमाने में ये सुलभ उतनी नहीं रही होगी। तो विशेष पर्टिकुलर राज ऋषि वाले लेवल के संतों महंत मतलब जो ज्ञानी हैं उनके में बीच में रही होगी, उस पर चर्चाएं होती होंगी। सोच लो 20 लाख सालों का सफर है ये पूरा। हम हैं 2024 में, अभी 20 लाख सालों के अंदर गीता कितने कितने मनुष्यों के बीच में चर्चा का विषय बनी होगी, कितने उसमें से धन्य धन्य हुए होंगे। और वह योग दीर्घ काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब अपर क्लास के लोगों में कुछ वो नॉलेज रहता है, वो अगर परकोलेट होकर नीचे वाले क्लास में नहीं आता है तो वो लुप्त हो जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु की सभ्यता, उसकी लिपि, उसकी लैंग्वेज आज भी हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण रहा होगा? अगर इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना हमारे पास समझ है, हमारे पास विचार है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या वो एक साथ सारे लोग मारे गए, सारे एक साथ भाग गए, एक साथ उनको किसी ने कहीं पे उड़ा दिया? तो क्योंकि वो पर्टिकुलर क्लास के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहा होगा। तो गीता के साथ भूतकाल में ऐसा हुआ। वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर ने जो काम किया है गीता के लिए, नमन करने को मन कर जाए ऐसा कार्य किया है। आइए आज के इन प्रथम 2 श्लोकों को हम पाठ करके विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परन्तपः। तो आज इतना ही। कल फिर इसी गीता के अगले 2 श्लोकों का पाठ करेंगे और चौथे अध्याय में इस तरह हम प्रगति करते रहेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।